नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2 के सारे प्रश्न करेंगे। यदि हमें समय मिला तो अभ्यास 2D के भी सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व हमने प्राकृतिक संख्या नाम के चैप्टर को खत्म कर लिया है और उसके बाद हम पूर्ण संख्या शुरू किए हैं। उसके सारे के सारे थ्योरी खत्म कर लिए हैं। अभ्यास 2A और 2B को अगले वीडियो में हमने दे दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, थ्योरी को नहीं देखा, तो आप लोगों को उसे देख लीजिएगा। फिर इस प्रकार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें अभ्यास 2C के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, अभ्यास 2C के पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन क्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें इन्हें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमें परगुण का उपयोग करते हुए करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 468 में 0 से गुणा किया गया है। तो इसमें प्रगुण था किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य से गुणा कर देते हैं तो वह पूरा संख्या शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम शून्य भर देंगे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 8,976 और गुणे 5,432 बराबर लिखा है। 5,432 को पहले यानी क्रम विनिमय नियम यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 8,976 यहाँ आप रिक्त स्थान में भर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया। आप तीसरा देख सकते हैं 8,973 में 1 से गुणा किया गया है। तो 1 से जब हम गुणा करते हैं तो 8,973 ही आता है। तो इसे क्या कहते हैं, गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव। किसे, एक को गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रगुणों के आधार पर ये कर लिया। ठीक है, अब आप दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुणों का प्रयोग करके कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गुणनफल करना है। ठीक है, तो हम गुणनफल कर सकते हैं, साधारण गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें गुणनफल में प्रगुणों का उपयोग करके कहा है, तो हम प्रगुणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें हम संवरक नियम भी लगा सकते हैं, साहचर्य भी लगा सकते हैं, वितरण भी लगा सकते हैं। हम जो नियम हमें आसान पड़े उसी नियम से हम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को यहाँ उतार ले रहे हैं अपने कॉपी में और फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 4 गुणे 28 से 34 गुणे 25। तो इसका हमें इसमें किसी भी प्रगुण का उपयोग कर सकते हैं। वितरण प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, संवरक प्रगुण, किसी भी प्रगुण का उपयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम साहचर्य प्रगुण का उपयोग करते हैं, जिसमें 3 संख्या की आवश्यकता होती है। पहले दूसरे का गुणा, तीसरे का इस प्रकार से गुणा होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने है दूसरे का पहला क्वेश्चन, तो इसको हम पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, साहचर्य प्रगुण का उपयोग कर देते हैं और क्रम विनिमय दोनों का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा हम कर देंगे, 25 और 4 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने कर लिया। और कितना बता, 28 और 3, 28, 34 बच गया हमारा। ठीक है, इसमें जब आप 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा और ये इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साहचर्य कौन कौन सा नियम हमने उपयोग किया, साहचर्य और क्रम विनिमय। ठीक है, 2,83,400 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने ही है दूसरे का दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी हमें करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम केवल साहचर्य का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे। साहचर्य का नियम जब हम उपयोग करेंगे तो 5 गुणे 658 में गुणा करेंगे हम 80 का। ठीक है, तो साहचर्य नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं, यानी ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 658 गुणे 80। और इसमें जब आप गुणा करेंगे किसका, 5 का, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप चाहे जो दोनों में से ये हल जो कोई भी हल करें, एक से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसका गुणा करेंगे 6, 5, 8 में 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं गुणा कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यदि हम 658 में 5 से गुणा करेंगे तो आपको 3290 मिलेगा। ठीक है, तो इसका गुणा हमने कर दिया, 3290 मिल गया। अब हम इसमें 80 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 80 लिखा है ना, इसी 80 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। 80 का गुणा करते ही हमें फाइनली उत्तर मिल जाएगा। जीरो का गुणा सब में करेंगे, ये सबको जीरो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर 4 थे, 4 जीरो हमने लगा लिए। ठीक है, यहाँ से आप इसका गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और 9 का पाउंड 8 भाग पड़ेंगे तो 72 आएगा, 72 के 2 हो जाएगा, हासिल 7 आ जाएगा। और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 और 7 23 होगा, 23 के 3 हासिल आएगा 2, और 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए, जीरो जीरो यहाँ 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 26, 2,63,200 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंतिम पार्ट है दूसरे के, तीसरे में हमें करना है। यहाँ पर भी हम साहचर्य नियम लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा हम कर लेते हैं पहले। 4837 में 25 से गुणा करना है, तो हम 25 से इसका गुणा कर लेते हैं इसमें सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों, 4837 में 25 से गुणा करने पर 12,0925 यानी 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख
20,925 आ गया। और अब इसमें हम 40 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें 40 से गुणा हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 40 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, 48,37,000 पूरे पूरे आ गए, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा। इस प्रगुण में हमने 7 प्रगुण लगाया, ठीक है, पहला दूसरा करके यहाँ पर इसका उत्तर आ गया, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वितरण प्रगुण का उपयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम वितरण प्रगुण का उपयोग करके जो हमें संख्याएं दी गई हैं इसका हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा है वितरण प्रगुण का उपयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं दी गई हैं 487 गुणे 1008। यहाँ हमें वितरण प्रगुण का उपयोग करना है। तो वितरण प्रगुण का उपयोग करने के लिए क्या आप देख सकते हैं, 487 को ऐसा कैसा रखते हैं और इसमें गुणा कर देते हैं। हम इसको 1000 और प्लस 1000 और प्लस में 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1008 को। अब हम यहाँ वितरण प्रगुण का उपयोग कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 487 का गुणा पहले 1000 में होगा, उसके पश्चात प्लस का चिन्ह लगेगा और फिर 487 का गुणा होगा किसमें, 8 में होगा, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हम गुणा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 87 में 3 जीरो जुड़े आ जाएंगे, ठीक है। और इसका गुणा जब आप करेंगे तो इसका गुणा करके आप यहाँ लिख देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसका गुणा कर दिया, 487 में 8 से गुणा करेंगे तो 3896 आ जाएगा। और यहाँ पर 48,07,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब इसको दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 0 में 6 जुड़ेगा तो ये 6 आ जाएगा, 0 में 9 जुड़ेगा 9 आ जाएगा, और 0 में 8 जुड़ेगा तो 8 ही आ जाएगा, और 7 में 3 जुड़ेगा 0 हो जाएगा, 7 में 10 0 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। और 8 हो जाएगा और 8 एक हासिल आया था 9 हो जाएगा, और सीधे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,90,896 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे पोर्शन को हम करते हैं। अब चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं, हमें इसको भी वितरण प्रगुण का उपयोग करके ही हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, 436 को ऐसा कैसा रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 1000 से हम क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, ठीक है। 1000 से यदि आप 2 घटा देते हैं तो आपको 998 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें भी होगा, ठीक। 436 का गुणा 1000 में सबसे पहले होगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 436 का गुणा 2 में होगा, ठीक है। तो इसको हम जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 436 में 3 जीरो आ जाएंगे, और इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे 2 से तो 436 से तो ये कितना हो जाएगा 872 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप घटा सकते हैं, ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 0 है, इससे हासिल लेना पड़ेगा तो 2 घटाएंगे तो 10 से तो हो जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, लेकिन इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ पर 9 बचेगा, 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 9 है, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 5 बच जाएगा, और यहाँ 3 और यहाँ 4, तो कितना बच गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,35,128 इसका फाइनली उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए तीसरे पोर्शन को करते हैं। तो तीसरे का तीसरा पोर्शन जिसमें हमें वितरण प्रगुण का उपयोग करके इसका भी गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं 6754, और गुणे में इसको हम लिख लेते हैं 100 से हमें 6 घटा देंगे तो हमें 94 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 6754 में 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 से जो गुणा होगा और माइनस का चिन्ह आएगा, और 6754 में हम 6 से भी गुणा करेंगे, जो इसका जो उत्तर आएगा उसको घटा देंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका इतना आ जाएगा, इसको भी हमने हल कर लिया 675400, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 40,524 के आ जाएगा। जब और जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 6,34,876 इसका यही फाइनली उत्तर होगा, ठीक है। 6,34,876 इसका फाइनली उत्तर होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि अंतिम पोर्शन है तीसरे क्वेश्चन का, चौथा पोर्शन, ठीक है। देखिए दोस्तों ये तीसरे क्वेश्चन का अंतिम पोर्शन है, चौथा। इसमें हमें वितरण प्रगुण का उपयोग करके इसका गुणनफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम कर देते हैं 26,478 में गुणा कर देंगे, और इसको हम 100 और प्लस 6 में हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 6, 4, 7, 8 में 100 से भी गुणा होगा, ठीक है, 100 से गुणा हो गया, और प्लस 26,478 में हम 6 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो 26,478 में 00 आ जाएगा, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर हमें मिलेगा 15, 8, 8 और 6, 8, और जब इसको हम जोड़ेंगे टोटल तो ये आ जाएगा 2, 8, 0, 6, 6, 6, 8, ठीक है। तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 28,06,668, ठीक है, 28,06,668, तो ये इसका फाइनली उत्तर होगा, ठीक है। तो चौथा हो गया। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो में हम अभ्यास 2D को भी खत्म कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए, ठीक है। तो विभाजन तथ्य को हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें जो विभाजन तथ्य अंकित है आप देख सकते हैं, 2 2 के 12 भाग इसमें खंडित किए गए हैं। तो देखिए आप यहाँ पर काफी मैं आपको बता दे रहा हूँ,
देखिए 12 तक दिए गए हैं, तो 12 दिया गया है, तो आप देखिए 12 दिया गया है और कितने अंतराल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग दे देंगे तो इसको, तो दो दो का अंतराल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में कितनी कितनी संख्याएं हैं, दो दो की संख्याएं हैं। ठीक है, दो दो का अंतराल है। आप इस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 2 आ गया, और इस प्रकार आप करना चाहें तो 1 और 2, 2 का इसमें अंतराल है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आया है। ठीक है, तो 12 में आप 2 से अंतर दे देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो अंतराल आ जाएगा। और अतः आप इस प्रकार कह सकते हैं 12 और भाजक 6 हो जाएगा, कितना, 2 2 का अंतराल आ जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 21 भाजक 3 बराबर 7 की संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नलिखित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, 56 भाजक 8 बराबर 7 और 66 भाजक 11 बराबर 6। तो इसका हमें गुणात्मक तथ्य बताना है। ठीक है, तो इसका गुणात्मक तथ्य भी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर इसी से समझ लीजिए कि कैसे दिया गया है। देखिए 21 में 3 से भाग दिए हैं तो 7 आया है। ठीक है, और ये भाग जो इसका उत्तर आया है और इसका गुणा करके इसको लिख दिए हैं। ठीक है, अब जान लीजिए मैंने उत्तर लिख दिया, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 और गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 56 के। और इसका गुणात्मक तथ्य कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11 और गुणे 6 बराबर कितना, 66 के। ठीक है, तो इसका कहा था संगत गुणात्मक तथ्य बताइए, तो संगत गुणात्मक तथ्य इसका हो जाएगा 56 और इसका 66 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लिखेंगे, जिस प्रकार से इसमें दिया गया था वही पैटर्न फॉलो करके हम भी इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 117 को दो संख्याओं के गुणक के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो 117 को हमें दो संख्याओं के गुणक के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 117 है, 117 को हमें गुणा के रूप में व्यक्त करना है 117 को। ठीक है, और 117 में हमें कहा गया है कि एक संख्या जो होगी यहाँ पर हमें दी गई है जिसकी एक संख्या 13 होगी। ठीक है, तो एक संख्या 13 होगी, तो 117 को आप चाहें तो आप भाग से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप भाग से हल करना चाहेंगे तो आप हल कर सकते हैं भाग से, और वैसे भी आप यहाँ भाग से हल करेंगे तो 13 का पहाड़ा यदि आप 9 बार पढ़ेंगे तो 117 आ जाएगा, और ये आपका फाइनली कट जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 13 का गुणा यदि हम 9 में कर देंगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से एक संख्या 13 दी गई थी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 9, तो दूसरी संख्या होगी 9। यहाँ पर हमें कहा गया था दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो एक संख्या 13 होगी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या 9 होगी, पहली संख्या 13 है, और इसका गुणनफल कितना आएगा, 117। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, क्या ऐसी कोई दो पूर्ण संख्याएं संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती हो। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कॉपी पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम कॉपी पर देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था, एक बार हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें मान लीजिए 10 में भाग देते हैं 10 से, और तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फॉलो नहीं करता, तो हमें एक संख्या बतानी है, अभी है 1 से 1 में यदि आप भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 से 1 में भाग देंगे, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये गलत हो गया। ये देखिए, यदि 1 में 1 से भाग दें, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/1 या 1 भाजक 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 भाजक 1 लिख सकते हैं, तो इसका भागफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यही हमें कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ से 1 में भाग देंगे तो 1, तो कह सकते हैं आपकी हाँ ऐसी संख्या संभव है, वो संख्या 1 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और आप पाँचवा प्रश्न देखिए, तो आगे देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो चलिए इसको भी हम कॉपी पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या दो विभिन्न शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई दो शून्येतर संख्या ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 6 ले ली। तो ये कह रहा है यदि पहले को दूसरे से विभाजित किया जाए, 4 अंदर रहे और 6 बाहर रहे, तो इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 0 दशमलव लगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, 0.6 आ गया मान लीजिए। ठीक है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करके आप दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित कीजिए, यानी 4 को बाहर रहने दीजिए, 6 को अंदर कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा, बच जाएगा 2 दशमलव लगाएंगे 0, 4 चौको 16 आ जाएगा। तो कह रहा है प्राप्त जो भागफल है बराबर आता है। तो यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट है कि 0.6 आया है और यहाँ पर 1.4 आया है, तो प्राप्त भागफल बराबर नहीं आता। हम कह सकते हैं कि प्राप्त भागफल बराबर नहीं होगा किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि नहीं हो सकता है, तो प्राप्त
तो भागफल समान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसी समय हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो हमें दिया गया है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न पत्र। ठीक है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या जो होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं अभाज्य संख्या 81 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो और 83 भी कट जाएगा, और यहाँ पर 83 कट जाता है, 87 भी कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये 81 कट जाता है, 89 भी कट जाएगा, और ये घा यहाँ से आप देख सकते हैं 83 नहीं कटेगा और 89 नहीं कटेगा। यहाँ पर 83 नहीं कटता, यहाँ पर भी 83 नहीं, लेकिन यहाँ पर 81 कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 81 कट जा रहा है, यहाँ पर 87 कट जा रहा है, 29 दूना 29 से कट रहा है, और लेकिन तो ये नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको आप काट नहीं सकते हैं, काट के देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, और देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद अन्य चारों से भिन्न है, अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र में संगत प्रश्न के समूह वृत्त से घेरिए। ठीक है, तो वृत्त से में घेरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से उसमें समानता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद अन्य से चारों से भिन्न है। ठीक है, अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र के संगत वृत्त से घेरिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 18 आ रहा है, 7 का गुणा करेंगे 35 आ रहा है, 9 का गुणा करेंगे 27 आ रहा है, 8 का गुणा इसमें करेंगे 56 आ रहा है, लेकिन 5 का गुणा करेंगे तो 20 आना चाहिए, यहाँ पर 20 नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा घ। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी सहायता से उसकी संख्या को सही प्रश्न पत्र के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। 196, 169, 144, 121 ऑप्शन दिया गया है, 85, 90, 81, 64 और 95। तो यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें रिलेशन है। तो देखिए 196 जो कि 14 का वर्गमूल है, और ये 13 का वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल 144, 11 का वर्गमूल 121 होता है, 10 का वर्गमूल कितना होता है 100, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 81। तो यहाँ पर 81 ऑप्शन में जो दिया गया है 81 यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14, 13, 12, 11 सबका क्रमशः वर्गमूल है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार हमने पार्ट 2 जिसका नाम पूर्ण संख्या है उसको भी सफलतापूर्वक खत्म कर लिया है। ठीक है, तब तक के लिए इसको पूरा दोहरा लीजिएगा और अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।